गए। धीरे धीरे यहाँ बेरोजगारों की, डॉक्टर मीणा के समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि लगातार कल आपने देखा सब लोगों ने लगातार हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर बेरोजगारों के साथ इन्होंने कूच करते हुए यहाँ पर पहुँचे थे और अब ये धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। ये भीड़ वो है जो बिना किसी कॉल और आह्वान के पहुँची है। अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आह्वान कर दे तो यहाँ फिर वापस जाम लग सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस और प्रशासन के बीच चिंता का विषय है और लगातार पुलिस का जमावड़ा भी यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार आप दूसरे दिन भी धरने पर हैं। सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से कल सुलह की वार्ता तोड़ी हुई, क्या रहा उसमें पूरा घटनाक्रम, थोड़ा सा बताइए। देखो, कल भी हम आए थे, करीबन 21 किलोमीटर लंबा हमारा लवाजमा था। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हम विधानसभा में प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने हमको रोक दिया यहीं पर। उसके कारण यहाँ जनता को परेशानी आई। हम नहीं चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने हमको घुसने नहीं दिया और प्रशासन की गलती के कारण कल पब्लिक को परेशानी हुई, उसका मुझे खेद है। और चूंकि जहाँ रोका वहीं हम धरने पर रात को यहीं बैठ गए थे और यहीं धरना चालू है। जब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं मिले तब तक हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करें, न तो कॉल देंगे भाई बड़ी उसमें तादाद में जनता आवे, कॉल देंगे तो यहाँ के लिए नहीं देंगे, ऐसे स्थान के लिए देंगे जहाँ पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। पर डॉक्टर साहब, कॉल आप दें या नहीं दें, फिर भी लगातार आप जैसा देख रहे हैं कि धीरे धीरे तादाद बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं क्योंकि तादाद बढ़ती है तो टेंशन और चिंता का कारण प्रशासन के लिए भी बनता है। नहीं, आपके चैनल के जरिए मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम जो भी आंदोलन करते हैं उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का, समर्थक का आपस में नियंत्रण रहता है। हमारा आंदोलन कभी नियंत्रणहीन और हिंसक नहीं होता, इसलिए कोई ज़्यादा लोग नहीं आने वाले। जो भी लोग आएंगे, एक भी व्यक्ति सड़क पर नहीं जाएगा। सड़क मार्ग को किसी भी स्थिति में हम नहीं रोकेंगे, जाम नहीं करेंगे। उससे हम जानते कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो पुलिस ने कल रोक के बेवकूफ़ी का काम किया है। कल आपकी वार्ता भी हुई, वार्ता में ऐसी क्या मांगे थी जो प्रशासन नहीं मान पाया और वापस आपको धरने पर डटे रहना पड़ा? देखो, प्रशासन तो यही कहता रहा कि आप क्या नाम से जो है प्रॉपर लेवल पर इस बात को रखो। तो प्रॉपर लेवल पर तो प्रशासन ही रख सकता है, कमिश्नर साहब रख सकते हैं, डीजीपी साहब रख सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब रख सकते हैं। और जो बिंदु थे कि हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन भी दे दिया और अलग से बैठ के कमिश्नर साहब को बता दिया, जैसे उदाहरण के तौर पर डीपी जारौली को इसलिए बर्खास्त किया कि वो पेपर लीक का सरगना था, तो उससे एसओजी तक पूछ तक नहीं, गिरफ्तारी तो दूर की बात, पूछा तक नहीं और क्लीन चिट दे दी। ऐसे दर्जनों मामले हैं, उसमें कुछ एमएलएज भी हैं, कुछ मंत्री भी हैं, कुछ दूसरे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। और इसलिए इस एसओजी या स्थानीय पुलिस से आशा नहीं है कि राजस्थान के बेरोजगारों को पेपर लीक मामले में न्याय मिल जाएगा। इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर अपने आप को साफ सुथरा मानते हैं तो उनको दे देनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी खुद क्लीन चिट दे रहे हैं कि मेरा कोई अधिकारी और कोई नेता इसमें नहीं है, तो मुख्यमंत्री कोई जांच अधिकारी तो है नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे राज्य की जो भी जांच एजेंसी कोई कार्रवाई करना चाहती है वो करके भी नहीं कर पाएगी, उसका भी मनोबल टूटता है। क्योंकि पीसीसी चीफ कह चुके हैं कि अगर उनके पास प्रतिपक्ष के पास कोई नाम हो तो या सदन पर रखे, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि हम सब कार्रवाई कर चुके। आप बता रहे हैं कि यहाँ 3 मंत्री, 6 विधायक और कई लोगों के अधिकारी, सीएमओ के अधिकारी शामिल हैं, तो ये गतिरोध कहाँ बना हुआ है? नाम अगर उनके पास पहुँच गए तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, या नाम नहीं पहुँचे तो नाम पहुँचाने में कहाँ दे रहे? नहीं, मैंने नाम आपके मीडिया के सामने रख दिया था। मैंने सुरेश ढाका रख दिया, सुरेश ढाका कहाँ है? मैंने भूपेंद्र सारण रख दिया, भूपेंद्र सारण कहाँ है? मैंने कह दिया सुरेश ढाका की जीएफ जो है गर्लफ्रेंड, उसको पकड़ो। मैंने कह दिया आरपीएससी का फलाना बाबू जहाँ से पेपर लीक हुआ, उसको नहीं पूछा गया।
मैंने बता दिया कौन कौन वेंडर्स हैं, मैंने बता दिया टीसीएस कंपनी का हेड भार्गव है, तो और मैंने एक मंत्री जी के पीए का नाम भी बता दिया, तो कोई पूछताछ ही नहीं कर रहे। ये तो बिल्कुल संवेदनशील हो गए। सीबीआई की मांग तो इसलिए कर रहे हैं, अरे आप इनको पूछो तो सही भाई, हम जानते हैं राजनीतिक दबाव में हम कुछ नहीं कर पाओगे, मंत्री के एमएलए पे हाथ नहीं डालोगे, आरपीएससी के उस मेंबर को आप नहीं पकड़ोगे क्योंकि उसमें आपके कई लोगों के सिलेक्शन हुए हैं शायद, तो इसलिए वो उन पर हाथ नहीं डालना चाहते। इसी की वेदना हमारे है कि इसमें या तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जो भी जांच एजेंसी एसओजी है या पुलिस है उसको फ्री हैंड दें, नहीं तो मामला सीबीआई को दें। चूंकि शांति धारीवाल कल मना कर चुके हैं कि सीबीआई जांच कतई नहीं होगी, तो अब आगे क्या है? सीबीआई जांच की शांति धारीवाल जी मना कर चुके हैं, तो हम शांति धारीवाल जी को मनाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे, और सीधी अंगुली घी नहीं निकलेगा तो अंगुली टेढ़ी करके निकालेंगे, करेंगे हम तो कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ये कब तक रहेगा आपका धरना की लगातार क्या रहेगा? जी ये बताओ कि जिस प्रियंका के घर की तलाशी ली गई उसमें बोरी की बोरी फर्जी डिग्रियां मिली, तो ये राजस्थान की जनता तो बताए फर्जी डिग्री कहाँ से हैं, कैसे आई, किस किस को बांटी, उन फर्जी डिग्रियों के आधार पर कितने लोग नौकरी लग गए, उनको चिन्हित तो करो, कुछ कर ही नहीं रहे। कितनी आगे में इतनी डिग्रियां मिली हैं, तो राज्य के जवानों में उनके अभिभावकों में बड़ा ज़बरदस्त आक्रोश है, असंतोष है। हम हटने वाले नहीं हटने वाले नहीं है, पर कब तक? क्योंकि या प्रशासन से कोई बातचीत का और न्योता आ रहा, आज कुछ बातचीत के लिए कुछ हुआ? कह रहे हैं बातचीत करो। अब बातचीत तो हमने शंभू पुजारी के मामले में भी की थी, लिखित आश्वासन दिया था, एक की भी पालना नहीं हुई, क्योंकि बात मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं हुई। नीचे के महेश जोशी बैठ गए, चीफ सेक्रेटरी बैठ गए, डीजी बैठ गए, फिर राजनीतिक दबाव आया, एक का भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो अब क्या मुख्यमंत्री के स्तर पे बातचीत होनी चाहिए, वार्ता आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के स्तर पे बात? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करें और मुख्यमंत्री जी बात को तवज्जो दें। बेरोजगारों का मामला है, ऐसे लूट, आपको पता है वेस्ट बंगाल में लूटा गया तो पार्थ चटर्जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। अरे आप ये कुछ कर ही नहीं रहे, सेंट्रल एजेंसी ने डाला, तो प्रकरण सेंट्रल एजेंसी को दिया जाना चाहिए। गहलोत साहब सच्चे गांधीवादी हैं, तो ये चिंता करें राज्य के जवानों की। 50 लाख बेरोजगारों का मामला है। कल आपने एक बात और कही थी कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती है, क्योंकि राज्य का दायरा हो गया है, तो ऐसे में दूसरी एजेंसियां भी है, ईडी या कुछ, तो क्या आपको लगता है कि ये भी अंदर एंट्री कर सकती है इस मामले को लेकर? वो तो करने वाली है, लेकिन कि वो रीट में करेगी। बाकी के जो सब पेपर, क्योंकि रीट का मामला ही वहाँ ईडी में है, और हो सकता है सेकंड ग्रेड टीचर का भी ईडी ने दर्ज कर लिया हो, पर मेरे को जानकारी नहीं है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपने उस पर धरने पर कायम है और लगातार धरने पर है। इनका कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग की जाए या फिर मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता हो, पहले भी जितनी वार्ताएं हो चुकी है उनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, केवल आश्वासन मिल पाया। ऐसे में वो अपने ये जो बेरोजगार हैं उनके साथ यहाँ पर बैठे हुए। हालांकि उन्होंने कहा है कि राजमार्ग जाम नहीं करेंगे जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो। यहाँ धीरे धीरे लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, यहाँ जो बेरोजगार हैं, शहरी मनरेगा है उसके जो कार्यकर्ता हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा कुछ ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और ये लगातार आगे कितना रंग रूप ले पाएगा, क्योंकि हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह चुके हैं कि ज़्यादा लोगों को उन्होंने कॉल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये एक चिंता का विषय होगा कि किस तरह से लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल सांसद किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और लोग भी हैं यहाँ, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। क्या कहना आपको इसको लेकर? सर, सीएचए की मांग 93 दिन से लगातार शहीद स्मारक पे धरना दिया और अब 10 महीने हो गए लगातार, मतलब सरकार बिल्कुल भी मना भी नहीं कर रही है और हाँ भी नहीं कर रही है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, क्या तो सरकार बयान दे दे आके साहब कि हम सीएचए को नौकरी नहीं दे सकते, या अपना रुख अपना स्पष्ट करे, लेकिन नहीं तो 2023 के चुनाव में हम युवा बेरोजगार सरकार ला सकते हैं। तो उनको बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जो सीएचए भी बैठे हैं यहाँ पर, बेरोजगार भी हैं, इसके अलावा जो पेपर भर्ती में परेशान हैं अभ्यर्थी वो लोग हैं, ग्रामीण लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ग्रामीण हैं, उनसे बात करवाते हैं। कुछ लोगों को आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर धीरे धीरे जुट रहे हैं और अब यहाँ प्रशासन है, पुलिस का जाब्ता भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आशीष,
ये देखने वाली बात होगी कि ये किस तरह से क्या आगे करवट लेता है, क्योंकि वार्ता का न्योता है कि बातचीत करें, लेकिन इन्होंने साफ कहा है कि जो वार्ता हो तो मुख्यमंत्री स्तर पर हो। एसआईटी का विकल्प दिया गया था कल, एसआईटी का विकल्प दिया गया था कि एसआईटी गठित कर देते हैं जैसा आप चाहें वैसा, उसके बाद में एसआईटी जो है वो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो होगी। अब ऐसे में इससे कहां ऐतराज है मीणा साहब को, उनको क्या दिक्कत है इससे कि एसआईटी जांच से वो क्यों नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल आशीष, बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये विकल्प दिया गया था और ये बात कही भी गई थी कमिश्नर की ओर से, लेके इस एसआईटी को लेकर नहीं हुआ था। मैं सांसद मीणा से एक बार और बात करता हूं कि उस हिसाब से कि डॉक्टर मीणा, क्योंकि इस उम्र में भी लगातार इस ठंड रात में जहां लोग बाहर निकलने से कपकपाते हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक एसआईटी का विकल्प भी सामने आया था और शायद कमिश्नर ने कहा था कि डीजी और सीएस से बात करके एसआईटी गठन पे करते हैं, वो बात कहाँ अटकी? ने उनकी तरफ से ऐसा सुझाव आया था, तो मैंने प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी जो कल यहाँ पर पधारे थे और 2-3 एमएलए और उनके साथ थे, माननीय गोपी चंद जी, माननीय आक्या जी, माननीय रामलाल जी, तो उन्होंने इस विकल्प के लिए आज ये कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात की है और प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब जी से भी बात की है। वो आज चर्चा करके इस बारे में निर्णय करेंगे कि क्या। ठीक है विष्णु, अगर एसआईटी का गठन पे राजी हो जाती है सरकार, तो क्या ये आप लोग मान जाएंगे कि एसआईटी गठन होते ही ये धरना समाप्त हो जाए? वो तो एसआईटी तो वही सरकार के अधीन काम करेगी करने को, तो एसआईटी तो वही तो अधिकारी हैं जो एसओजी में पुलिस में लगे हुए हैं, लेकिन ये तो पार्टी तय करेगी, मैं नहीं तय कर सकता। ठीक, पार्टी तय करेगी इसमें, तो यानी पार्टी के आधार पर ही अपन ये धरना जो है वो चल रहा है, या पार्टी की अनुमति के बाद ही मैंने धरना चालू किया है, ये अपने हिसाब से नहीं किया, ये भी गलतफहमी है। जो भी कोई आंदोलन ज़्यादातर जो किए हैं वो पार्टी के जानकारी में डाल, जाहिर तौर पर विष्णु। और देखिए अब बड़ी चीज ये है, विकल्प दिया गया है, विकल्प दिया गया है किरोड़ी लाल मीणा को, लेकिन अब ये धरने पर लगातार बैठे हुए हैं और बड़ी चीज ये कि अब बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक ये धरना जारी रहेगा, क्योंकि सरकार ने अपना मूड जो है, अपना मिजाज जो है वो बहुत क्लियर कर दिया है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।